सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो वेदाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो पंचाठाणं नमो सवसाहम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वजाय साधु सर्व अत के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमा स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समान। कल हम जीव तत्व की चर्चा कर रहे थे, जिसमें जीव तत्व के तीन भेद किए, आत्मा के तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें बहिरात्मा कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव को कहा है बहिरात्मा। और अंतरात्मा जीव कौन है? सम्यक दृष्टि जीव हैं। कहाँ से लेकर के? चौथे गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा है। अब अंतरात्मा के तीन भेद किए, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा कौन है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो श्रावक हैं, अविरत सम्यक दृष्टि हैं, जिनको प्रतिज्ञा पूर्वक अणुव्रत श्रावक के 12 व्रत का हो या 11 प्रतिमाएं का हो, ये नहीं, उनको क्या कहा? जघन्य अंतरात्मा। और मध्यम अंतरात्मा कौन है? कि जिन्होंने अणुव्रत धारण किया, यानी गृहस्थी में रहते हुए भी जिनके जीवन में मर्यादाएं प्रतिज्ञा सहित हुई। प्रतिज्ञा सहित। और प्रतिज्ञा कहाँ से आई? अंदर से आई कि बाहर से आई? अंदर से आई प्रतिज्ञा। कैसे आती अंदर से प्रतिज्ञा? कि कसाय भाव नष्ट हो जाने पर, विवेक जागृत हो जाने पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती जिसमें हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता है कुआं में कूदेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुएं में कूदेंगे, छत पे से कूदेंगे नीचे तो क्या होगा? हाथ पैर टूटेंगे। यानी हम दूसरे जीवों की विराधना करेंगे तो हमारी भी विराधना वैसे ही होगी। वो आता है ना, कबीरदास जी ने कहा, बकरी क्या बोलते हैं, घास खात है, वो कहते हैं बकरी तो घास खाती है और उसकी तो खाल निकाल दी जाती है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। वो तो एक इंद्रिय जीव है, वो चरती है तो उसकी खाल निकाल दी जाती है। माने एक इंद्रिय जीव की हिंसा का भी इतना पाप उसको भोगना पड़ता है। तो जो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, तो ये बात उनको स्वीकार है, ये बात समझ में आई है, तो ऐसा काम ही क्यों करते हैं? किसी के घर चोरी करेंगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी, कहाँ डालेगी? जेल में डालेगी। चोरी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारी व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है, वहां तो ऐसी व्यवस्था है ना कि कॉग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए, जिसको धारा के तहत मतलब पहचान किया गया हो कि इसी को अपराध माना जाएगा, इसको नहीं। संगी पंचेंद्री को मानोगे, मनुष्य को हिंसा करोगे तो अपराध माना जाएगा, लेकिन पशु की हिंसा करेंगे तो अपराध नहीं माना जाएगा। 4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, एक इंद्री जीव की हिंसा करेंगे, संकल्प हिंसा करेंगे तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन मनुष्य ही करेंगे तो अपराध माना जाएगा। तो फिर पशु आदि की हिंसा करने से कुछ अपराध नहीं होगा क्या? ये होगा ना।
वो अपराध कर्म के खाते में दर्ज होता है। वहां पर पूरा न्याय होता है। किसी व्यक्ति ने संकल्प पूर्वक किसी को ऊपर गोली चलाई, वो व्यक्ति मरे या नहीं मरे, लेकिन उसके ऊपर वो हिंसा का जो अपराध है, कर्म आश्रव है, वो हो गया और उसका उदय आएगा, उसका उदय उसको भोगना पड़ेगा। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव इस बात को समझते हैं, इसलिए जीवन में कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति सहज ही नहीं होती। पता है ना, अपराध है, अपराध का फल भी स्वयं भोगना। इसलिए वो कौन से प्रतिज्ञा ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, वो मध्यम अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो महाव्रती मुनिराज हैं, यानी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज। गुणस्थान की अपने थोड़ी चर्चा की थी ना, अंदर में कितना कसाय भाव है, इससे पता चलता है कौन कितना धर्मात्मा। तो जिसके अंदर तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो गया। तीन कौन कौन सी? सबसे पहले अनंतानुबंधी, उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? मैं किसी को मार दूं, मैं किसी को मैं नुकसान पहुंचा दूं, पहुंचा सकता हूं, ऐसी अज्ञान सहित जो मान्यता है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। जिसको अपने अज्ञान की खबर नहीं है, उसका अज्ञान अनंत काल तक नहीं छूटता, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कसाय का। अप्रत्याख्यानावरण माने अ माने होता है किंचित, ईशत। प्रत्याख्यान माने त्याग। ऐसी कसाय का उदय कुछ भी त्याग ही नहीं कर सके, कुछ त्याग करने का भाव ही नहीं आता है, कुछ भी त्याग नहीं कर सके, ऐसी कसाय, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कसाय। तो ये कसाय भी मुनिराजों में नहीं होती। और प्रत्याख्यानावरण कसाय, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण माने रोके, ढके उसको। तो जो जीव पूर्ण त्याग नहीं कर सके, किसका त्याग? जीवों की विराधना का त्याग। तटकाय जीव न हननते, छह काय के जीवों की हिंसा का पूरा त्याग है। सर्व प्रकार से असत्य भाषण का त्याग, सर्व प्रकार से चोरी का त्याग, सर्व प्रकार से अपने सील का की रक्षा करके दें। 18,000 प्रकार का जो सील, 8 10 विधि सील धर, ऐसे सील को धारण करें। और अंतरंग बहिरंग सर्व परिग्रह में बहिरंग परिग्रह के पूर्ण त्याग। तो ऐसे 5 पापों के पूर्ण त्याग जो नहीं करने दे, उसको कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कसाय। ये 3 कसाय नहीं है तो उससे क्या हो गया? मुनि बन गए। मुनि बन गए। ऐसा अंदर में कसाय नहीं हो और बाहर में हो नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। अंदर से बाहर की व्याप्ति। अंदर किसी के अंदर निर्मलता है, अंदर किसी के अंदर सरलता है, तो उसके कार्यों में, उसके हाव भाव में झलकती है। और अंदर उसको अगर कुटिलता है तो बाहर हो सकता है कि दिखाए, मायाचार का परिणाम करे, लेकिन उसको अपन धर्म नहीं कहते। तो उत्तम अंतरात्मा है वो 3 कसाय से रहित होते हैं। मध्यम अंतरात्मा है वो 2 कसाय से रहित होते हैं। और जघन्य अंतरात्मा है वो कितनी कसाय से रहित होते हैं? 1 कसाय से रहित होते हैं। जघन्य अंतरात्मा कौन सी वाली कसाय से रहित होते हैं? अनंतानुबंधी कसाय। पत्थर पे जैसे लकीर खींची है ना, कितने टाइम तक रहेगी पत्थर की लकीर? बहुत काल, बहुत टाइम तक के लिए रहेगी। तो ऐसे ही अनंतानुबंधी कसाय, तो वो जघन्य अंतरात्मा को वो अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती। और मध्यम अंतरात्मा को कौन सी 2 कसाय नहीं है? अनंतानुबंधी भी नहीं है और अप्रत्यक्षानावरण कसाय भी नहीं, यानी उनको किंचित त्याग होता है। घर गृहस्थी में रहते हैं, हाँ, देश व्रती होते हैं, एक देश व्रती, पार्शियली वो त्याग करते हैं, अपनी शक्ति को विचार करके वो त्याग करते हैं। अप्रयोजन भूत, बिना काम के हिंसा नहीं करते। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा है घास लगी हुई है, एक रास्ता है स्वच्छ रास्ता है। तो वो सोचेंगे कि थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन हम साफ जगह से जाएंगे, हम घास में से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हिंसा होती है। ऐसे उनके अंदर में अपने जीवन के हिसाब से और अपनी शक्ति को विचार करके उनको त्याग की भावना जागृत हो जाती है और वो प्रतिज्ञा ले लेते। ठीक है, तो 2 कसाय चौकड़ी हो गई। तो दूसरी कसाय का उदाहरण क्या था? अप्रत्याख्यानावरण का। जिससे कंपेयर किया था? हाँ, गीली मिट्टी के ऊपर खींची हुई लकीर और वो बाद में सूख जाए तो बहुत टाइम तक रहती है, लेकिन पत्थर जितनी नहीं रहती, तो उसको कहा अप्रत्याख्यानावरण कसाय। वो एग्जाम्पल दिया है। अब इसको अपन एक्सेल में घटित करें। हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग का परिणाम या द्वेष का परिणाम आया और कितने काल तक चले? बहुत काल तक चले। और कोई तो ऐसा चले बोले इसको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी माने
अनंत काल तक नहीं छोड़ेंगे। तो कैसी कसाय हो गई? अनंतानुबंधी हो गई। किसी के प्रति कसाय भाव आया, लेकिन फिर विचार करके वो कसाय भाव छूट गया, मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने से ऊपर नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याख्यानावरण। हाँ, हाँ रहता है ना, चारित्र मोह के उदय से इतना कसाय का उसकी स्थिति रह सकती है, तो उसके बाद नियम से छूट जाती है। जैसे जब समाचार दिया ना, ऐसे ही परीक्षा करनी, किसी ने कहा राम लक्ष्मण में बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, तो परीक्षा करने के लिए किसी ने झूठी खबर सुना दी लक्ष्मण को। क्या खबर सुना दी? कि रामचंद्र जी का तो देहांत हो गया। तो खबर सुन के ही उनके प्राण निकल गए, तत्काल उनका मरण हो गया। और ये बात जब रामचंद्र जी को पता चली, वो गए तो वो स्वीकार ही नहीं करें कि लक्ष्मण का मरण हो गया, उसकी सेवा करें, उनको मनाए, बोले रूठ गया है भाई, उसको मनाए। तो वो ऐसा कसाय, बोले 6 महीने तक उनको एक कसाय नहीं, जाति ही कसाय बनी थी। 6 महीने बाद वो कसाय छूटी। तो इससे क्या पता चलता है कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का जो स्थिति काल है, वासना काल है, वो कितना है? 6 महीने का। और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी जिनको त्याग हो गया है, ऐसे जीवों का जो काल है वो 15 दिन का कहा गया। 15 दिन का, एक पखवाड़े का, एक पक्ष का। जो अणुव्रती जीव होते हैं ना, उनको 15 दिन में एक बार आत्मानुभूति नियम से होती ही होती है, ऐसा उल्लेख आता है। तो वो कसाय उसी के साथ धुल जाती है, तो उससे ज्यादा कसाय का संस्कार नहीं होता। और नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनको एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा किसी के प्रति न अनुराग का भाव, और न उनको वो द्वेष तो होता ही, न शुभ भाव तो होता ही नहीं है। वो हमेशा इसीलिए प्रसन्न चित्त रहते, कोई भी जाता है ना तो प्रसन्न होकर के मिलते हैं सब। वो याद ही नहीं रखते, याद तो रखते हैं, याद में तो, स्मरण में तो सब रहता है, लेकिन उनको वंचना का या डांटने का, बहुत से लोग घबरा, अरे वो तो डांट देंगे ऐसे। डांटते ही नहीं है दिगंबर साधु, जिसको देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो जीवन में कभी नहीं मिला, उसको भी उतनी ही करुणा से देखते हैं, उतनी अपनत्व से कहो, उतने ही हित मित प्रिय वचन उनके प्रति रहते हैं। ये दिगंबर मुनिराजों की विशेषता होती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस जाति की कसाय होती है। किसी के कल्याण का भाव तो आता है, करुणा भाव तो आता है, लेकिन किसी के प्रति अशुभ भाव उनको नहीं आता। और वो भी शुभ भाव आता है, वो कितने काल तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख, उससे ज्यादा उसकी वासना नहीं। हाँ। और चारों कसायों का भाव किसको है? परमात्मा को, इनकी अपन अब चर्चा करेंगे। ठीक है, परमात्मा माने, परमात्मा कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के। एक है शरीर सहित, एक है शरीर रहित। शरीर सहित परमात्मा है, जिनको हम बोलते हैं नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणाम। अनंत भगवान शरीर सहित है। उनका शरीर कैसा होता है? परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर होता है माने अत्यंत सुंदर शुद्ध शरीर होता है। उनको भोजन की आवश्यकता नहीं, भोजन आदि ग्रहण नहीं करते हैं। आहार निहार उनको नहीं होते हैं। उनके चेहरे पर कहते हैं, अब देखो भगवान कितने मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुराते नहीं है स्माइल नहीं देते हैं भगवान। भगवान नासाग्र दृष्टि रहते हैं, गंभीर मुद्रा होती है, न क्रोध में रहते हैं, न स्माइल में रहते हैं। तो एक राग का प्रतीक है, एक द्वेष का प्रतीक। जैसी सौम्य मुद्रा होती है भगवान की, है, क्योंकि शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर है। और अनंत भगवान के को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। एक बार 13वें गुण स्थान में गए, केवल ज्ञानी वीतराग भगवान हुए, उनको कोई भी छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं होता। हम तो अभिषेक करते हैं भगवान को, अभिषेक हो जाता है उसके बाद भी छू लेते हैं, वो भी असाधना है। प्रतिमा का अभिषेक क्यों करते हैं? कि स्वच्छ जल से भगवान की प्रतिमा की शुद्धि के लिए, जिससे कि उसमें जीवादि या कोई भी प्रकार से उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हो। तो 24 घंटे में एक बार जल से प्रक्षाल करके पोंछ करके स्वच्छ कर देते हैं। अब कई लोग धोती दुपट्टा, हम तो शुद्ध है ना, भगवान को छू लेते हैं हम तो। औदारिक शरीर कभी शुद्ध होता ही नहीं, अपना शरीर कभी शुद्ध होता ही नहीं, कितना भी नहला लो है। नित्य गंग जमुन नहाए, असुचि दोष स्वभाव ते, शरीर का स्वभाव है। अब हमने छू लिया भगवान को, तो जहाँ छू लिया ना, तो वो हमारे हाथ का पसीना स्पर्श के कारण वो जीव उत्पत्ति की संभावना होगी, तो विराधना होती है।
अभिषेक के पहले अति उत्साह में उनके चरण स्पर्श कर लेना अलग बात है, लेकिन भगवान एक बार शुद्ध होकर के प्रक्षाल के बाद में और प्रतिमा विराजमान हो गई, भगवान विराजमान हो गए, उसके बाद उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूल में तो स्पर्श कोई कर ही नहीं सकता। समोसरण में विराजमान है, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, सिंहासन का भी स्पर्श नहीं होता। तो ऐसी अनेक प्रकार की शरीर में विशेषताएं होती हैं जिनका शास्त्र में उल्लेख आता है। 40 मूल गुण होते हैं सकल परमात्मा के, जिसमें शरीर संबंधी जो केवल ज्ञान हो जाता है, परम औदारिक शरीर है, 18 प्रकार के हैं, 34 अक्षयात्मक होते हैं, है ना। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मातंक भय स्मया है। भगवान को 18 दोष जो सामान्य मनुष्यों में होते हैं, उन 18 दोषों से रहित होते हैं। तो देखो कौन सा छंद था अपना, 5वां छंद हो गया था ना, तो आ गया 6वें नंबर का छंद। इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मनता, यह निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता, प्रातमता हे जानित जी अंतर्यातम मुझे परमात्म को। ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान कैसे हैं? अंतिम शरीर से रहित। अंतिम शरीर था अनंत अवस्था वाला, और अंतिम शरीर से रहित है, यानी औदारिक शरीर नहीं। जीव हमेशा संसार में रहता है तो उसके पास कम से कम शरीर होंगे तो 2 शरीर होते हैं, और अधिक से अधिक होंगे तो 4 शरीर होते हैं। 2 शरीर कौन से होते हैं संसारी जीव को? एक होता है कार्माण शरीर, यानी कर्म, 8 कर्म के जो परमाणु है ना, वो जो आत्मा का जो भी आकार है लोक में, उसके आकार में असंख्यात प्रदेशों में कार्माण वर्गणा के परमाणु उन प्रदेशों में स्थित रहते हैं। उस शरीर को क्या बोलते हैं? कार्माण शरीर। दूसरा होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर यानी जो कांति कहो, तेज कहो, वो भी जीव में सदाकाल रहता है जब तक संसार में, तब तक। तो उस शरीर को बोलते हैं तेजस शरीर। तेजस रिद्धि भी होती है, वो उसकी अलग विवक्षा है, लेकिन तेजस शरीर होता है। तो कार्माण शरीर और तेजस शरीर, 2 शरीर ऐसे वो जीव के साथ निरंतर रहते हैं संसार में। वो मरण हो जाएगा, फिर वो विग्रह गति में भी जाएगा, 1 समय 2 समय 3 समय तक, वो 3 समय तक 2 शरीर ये साथ में चलेंगे। त्रियंच और मनुष्य होगा तो तीसरा शरीर होता है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किसे बोलते हैं? जो अड़ता है, जो अड़ता है, जिसमें समझ लो कि भोजन की आवश्यकता होती है जिस शरीर को, और जो भी हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। चींटी जो भी दिखाई देते हैं आंखों से, वो सब स्थूल शरीर है, वो औदारिक। ठीक है। और औदारिक शरीर के अलावा अगर और भी शरीर देव और त्रियंचों को होगा तो कौन सा शरीर होगा? वैक्रियक शरीर होगा। कार्माण शरीर, तेजस शरीर, और तीसरा होगा तो वैक्रियक शरीर होगा। और जो मुनिराज हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, रिद्धिधारी, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, उनको एक शरीर और होता है, आहारक। आहारक रिद्धि वाले मुनिराज होते हैं ना, तो आहारक रिद्धि में उनको क्या होता है कि आहारक रिद्धि इस प्रकार की, उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उनके देह में से आहारक शरीर का पुतला वो निकलता है, उसको समुद्घात के कारण वो उस स्थान तक भगवान के समोसरण तक की जाता है। तीर्थ वंदना, कृत्रिम चिकित्सालय, कहीं भी या जिसके संबंध में प्रश्न है वहां तक जाता है, उनकी शंका का उसमें उपशमन। तो ऐसा चौथा शरीर होता है आहारक शरीर। ठीक है। अधिक से अधिक होंगे तो ये कितने, 5 ही हो गए ना अपने, 5 ही हो गए। अधिक से अधिक होंगे तो जो मुनिराज है उनको चौथा शरीर और होता है, जिसको बोलते हैं आहारक, आहारक रिद्धिधारी। तो ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है। लेकिन सिद्ध भगवान को कौन सा शरीर होता है? कार्माण शरीर होता है क्या? कर्म का तो अभाव कर दिया उन्होंने, 8 कर्मों का नाश कर दिया। दूसरा तेजस शरीर रहता है, तेजस भी नहीं रहता, वो भी पुद्गल वर्गना है ना।
हाँ, जब तक कार्माण और तेजस साथ नहीं रहता है, अनादि संबंधित, अनादिकाल से। औदारिक शरीर है, जो जो स्थूल शरीर है, ये भी नहीं रहता है। और हारक रिद्धिधारी हो मुनि अवस्था में कदाचित, तो 12वें गुण स्थान के बाद तो केवल ज्ञानी हो गए। तो उस जाति की रिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तो सर्वज्ञ भगवान हो गए, उनको तो क्यों प्रश्न उठेगा। अब अनंत होने के बाद में अंतिम शरीर जब छोड़ करके जीव मुक्त होता है, तो वो निकल परमात्मा कहलाते हैं, शरीर से रहित। हाँ, तो शरीर है कि नहीं, उनका कोई सत्ता है कि नहीं, ये सत्ता है ना, शरीर है। और कैसा है, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, जो आखिरी शरीर होता है उससे थोड़ा कम। कितना कम, अल्प, बहुत थोड़ा सा। क्यों कम होता है? क्योंकि सिद्ध भगवान के जो प्रदेश होते हैं वो ठोस होते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारे पेट में बहुत सारी जगह है, खाली जगह है। पेट में गैस बनती है तो खाली जगह बन जाती है, तो खाली जगह है कि नहीं। नाक के छेद है, खाली जगह, कान के छेद है, तो खाली जगह है, हड्डियों के बीच में भी बोन मैरो है, उसमें भी खाली जगह। तो ये जब जीव शरीर का अभाव करता है, आठों कर्मों का अभाव करता है, तो अंतिम शरीर ठोस हो जाता है, यानी बीच में गैप नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा कम, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, ज्ञान शरीरी। और किससे रहित है? 3 प्रकार के मलों से रहित है। मेल मेल नहीं है उनके अंदर, कर्म का मेल नहीं है। कौन कौन से कर्म का? नो कर्म। ये शरीर है ना, शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ, ये नो कर्म कहलाते हैं। और द्रव्य कर्म, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, ये जो 8 कर्म है, ये कौन से कर्म कहलाते हैं? द्रव्य कर्म। और जो हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मान का भाव आता है, मायाचारी का भाव आता है, लोभ का भाव आता है, हंसने का भाव आता है, शोक का भाव आता है, दुखी होने का भाव आता है, इस प्रकार के भाव सिद्ध भगवान को होते हैं? नहीं होते। इनको कौन सा कर्म बोलते हैं? भाव कर्म। क्योंकि ये भाव होंगे तो आकुलता होगी, और सिद्ध भगवान के अंदर आकुलता नहीं होती है। इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये किसी भी प्रकार की कसाय उनके अंदर नहीं होती। तो अपन कसाय अभी अपन ने पढ़ी, अनंतानुबंधी कसाय। तो अनंतानुबंधी कसाय और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों में क्या अंतर है? तो क्रोध 4 प्रकार का होता है। एक अनंतानुबंधी क्रोध होता है, बहुत ज्यादा तीव्र, तीव्र माने ऐसा कि बिल्कुल एकदम छूटे ही नहीं। अब प्रत्याख्यानावरण क्रोध भी होता है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध भी होता है, और संजलन क्रोध भी। तो वो 4 प्रकार की कसाय है। अगर अपन उसको अनंतानुबंधी आदि के हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन करो, तो कितने प्रकार की बन जाएगी? 16 प्रकार की। 16 प्रकार की ये कसाय हो गई। और हास्य, रति, अरति आदि कितनी हो गई? 9। और सब मिला के कितनी हो गई? 16 और 9 25। तो कसाय कुल कितनी होती है? 25। ये 25 कसाय को हम कहते हैं भाव कर्म। क्या कहते हैं? भाव कर्म। और भी इसमें भेद होता है, लेस्या का भी भेद होता है कसायों में। एक तो होता है कसाय की लेंथ कितनी है, कितने टाइम तक चलती है। और एक जाति होती है कि हमको कोई चीज को देख करके किस प्रकार की कसाय तत्काल उत्पन्न हुई। जैसे एक अपन दृष्टांत से समझा, कोई व्यक्ति है, उसने देखा आम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बढ़िया आम लगे हुए हैं उसमें। तो उसको ऐसा लगा कि अपन ना पेड़ को बिल्कुल जड़ से काट करके ले जाओ, कोई किसी को आम मिले ही नहीं, सारे आम हम ही खा है, सब पे पूरा हमारा ही हो जाए। तो ऐसी 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 कसाय रंजित परिणाम को बोलते हैं लेश्या। क्या होता है? लेश्या। कसाय से अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं। लेस्या के कितने भेद है? 6 भेद। तो ऐसा भाव आए कि नहीं, पूरा का पूरा हम ही ले लें। और सब बच्चे होते हैं घर में, टॉफी आए सब हम ही ले लेंगे, किसी को नहीं देंगे। ये सब हम ही खाएंगे, किसी को छिपा के रख देंगे। तो ऐसा परिणाम आता है। तो ऐसा ही सारी जब कोई वस्तु ये सब हमारी हो जाए, सब सब हमारी हो जाए, इस प्रकार का परिणाम आता है, उसको कृष्ण लेस्या बोलते हैं। कृष्ण माने काला, काले रंग की लेस्या। जो नारकी जीव होते हैं उनको कृष्ण लेस्या होती है, निगोदिया जीव होते हैं उनको इसी ऐसी कृष्ण लेस्या होती है। कोई दूसरा व्यक्ति आया वहां पे, उसने देखा आम का पेड़, तो उसको लगा कि पेड़ तोड़ने का भाव तो नहीं आता, लेकिन उसको बोलता है इसकी शाखाएं तोड़ लो।
है, इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ लो, फिर आ जाएंगी उसमें, तो फिर से फूट जाएंगे कोपल फिर। लेकिन शाखाएं बड़ी बड़ी तोड़ लो, पूरा पेड़ तो उठा के नहीं ले जा पाएंगे, शाखा तोड़ तोड़ के ले जाओ। तो वो लेशिया है, वो उससे थोड़ी कम कसाय अनुरंजित है, तो उसको बोलते हैं नील लेशिया। नील, नील लेशिया। ठीक है। कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने वो सोचा कि नहीं नहीं, शाखा नहीं तोड़ते हम, वो उसकी टहनियां तोड़ लेते जिनमें आम लगे हो। वो कच्चे पक्के सारे के सारे आम जो टहनियों में लगे, वो टहनी जिसमें आम लगे, जिसमें आम नहीं लगे वो छोड़ दें। ऐसा किसी को भाव आता है, तो ऐसी लेशिया को बोलते हैं कापोत लेशिया। कापोत संस्कृत का शब्द है। कापोत का अर्थ होता है कबूतर। कबूतर कैसे रंग का होता है? ग्रे कलर का। तो उसको कापोत लेशिया बोलते हैं। ये कृष्ण, नील और कापोत। कोई और व्यक्ति आया, उसने देखा तो बोले नहीं हम टहनियां नहीं तोड़ते, हम तो खाली आम आम तोड़ लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे एक भी नहीं। छोटा है तो वो भी तोड़ लेंगे, मीडियम साइज का है तो वो भी तोड़ लेंगे, पका हुआ है तो वो भी तोड़ लेंगे, सारे ही तोड़ लेंगे, आम एक भी नहीं छोड़ेंगे। आम के अलावा हम कुछ नहीं टच करेंगे, उसके पत्ते नहीं तोड़ेंगे, टहनियां नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसी कसाय क्या है? पीत। पीत माने येलो, पीत कसाय। कोई और व्यक्ति आया, तो उसको लगा कि नहीं हम सारे आम नहीं तोड़ेंगे, हम तो पके ही पके तोड़ेंगे बस, तो हमको तो वो ही खाना है। आज पके पके, कल फिर पकेंगे तो कल फिर ले जाएंगे, तो हम पके पके सारे आम तोड़ लेंगे, उसके अलावा नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसी लेशिया क्या है? पद्म लेशिया। पद्म किसको बोलते हैं? लोटस को। लोटस का कलर कैसा होता है? पिंक, पिंकिश कलर होता है ना, तो उसको पद्म लेशिया बोलते हैं। और कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कि पक कर के आम नीचे गिर गए, तो वो ही बोलते हैं इतने हमारे लिए पर्याप्त है, बहुत बहुत है, समेट करके और वो ले करके जाता है। तो ऐसी लेशिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुक्ल। श्वेत का हो, श्वेत तो हिंदी में हो गया, शुक्ल लेशिया। शुक्ल माने एकदम व्हाइट। ठीक है। एक रंग तो इसलिए कि हमको स्मरण में रहे, हर चीज को नाम दिया जाता है ना। तो ऐसे 6 प्रकार की लेशियाओं में भी कसायों को देखा जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को कृष्ण लेस्या हो और वो अंतरात्मा नहीं। अनंतानुबंधी कसाय है तो वो बहिरात्मा, लेकिन कृष्ण लेस्या वाला जीव अंतरात्मा भी हो सकता है। हाँ नहीं, कृष्ण लेस्या से उसका संबंध नहीं है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का लेस्याओं से संबंध नहीं है, लेकिन उतना संबंध नहीं है। जैसे राजा श्रेणी है, कौन से नरक में है? प्रथम नरक में। लेस्या कौन सी होती नरक में? कृष्ण लेस्या है, लेकिन है सम्यक दृष्टि। कौन से अंतरात्मा हो गए? जघन्य अंतरात्मा। क्योंकि नरक में व्रत नहीं होते। नरक गति में और देव गति में जीव को संयम का भाव आता नहीं, उसको नियम नहीं होते, प्रतिज्ञा नहीं होती। वो मनुष्य में और त्रियंच में होती। त्रियंच गति के जीव संगी पंचेंद्रीय जीव है। जैसे भगवान महावीर का जीव था सिंह की पर्याय में, जब उपदेश सुना तो उसके परिणाम बदल गए। परिणाम बदल गए तो उसने बहुत सारी अणुव्रत लिए नहीं लिए, लेकिन मर्यादाएं ले ली। उसने कहा कि हम बहता हुआ जल ही पिएंगे, पर किसी जीव की हिंसा करके मार करके हम उसका भक्षण नहीं करेंगे, सूखे पत्ते खा लेंगे। और सूखे पत्ते खाएंगे तो जिएगा कि नहीं जिएगा? नहीं जिएगा, ये तो पता है ना। शेर सूखे पत्ते खा के जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है। लेकिन काय और कसाय को क्रश करके संलेखना पूर्वक मरा। संलेखना किसको बोलते हैं? जिसमें अपनी कसाय कम हो जाने से और शरीर की स्थिति निर्दोष तरीके से जितनी टिके उतनी ही टिकाए। किसी जीव को मार करके, किसी की हिंसा से, किसी की विराधना करके शरीर की स्थिति सम्यक दृष्टि जीव नहीं टिकाता। तो इसको क्या बोलते हैं? काय और कसाय को क्रश करना है? आता है ना उसमें रत्नकंड श्रावकाचार में संलेखना की परिभाषा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम ने प्रतीकांगे। ऐसी स्थिति बन गई हो कि उपसर्ग हो गया हो, है? ऐसा उपसर्ग हो गया हो कि अपने प्राणों की रक्षा करना संभव नहीं, जहां पर है। अथवा दुर्भिक्ष हो गया हो। दुर्भिक्ष हो गया हो माने, अब दुर्भिक्ष हो गया माने जहां पर निर्दोष आहार ही नहीं मिले, है? ऐसे देश में चला जाए, वहां पे सब ऐसे ही चलता है। जहाँ पे शुद्ध आहार ही नहीं मिले, भोजन करने को शाकाहारी नहीं मिले तो क्या करें? नहीं मिले तो खा लें, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव को। तो ऐसा सिंह है ना, उसको भी ऐसा ही परिणाम है। दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष है, वहां आहार की व्यवस्था नहीं बनती, तो अपने जो मर्यादित है उसमें मर्यादित कर लिया, प्राण रक्षा के लिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष हो जाना। अथवा रुजा जरसी, जरसी माने इतनी वृद्ध अवस्था हो गई। कैसी वृद्ध अवस्था, मुंह में पानी डालते तो गले से ही नहीं उतरता, अन्न डालते हैं तो अन्न भी नहीं पचता है, तो उसका त्याग कर दो। तो एक तो ये है कि ठूस दो बिल्कुल, वो क्या बोलते, पाइप डाल करके वो पेट में जा रहा है डायलिसिस पे रख कर। लेकिन शरीर ने खुद ही त्याग कर दिया भोजन का वृद्धावस्था में, तो क्या करें, प्रतिज्ञा अपने परिणाम दृढ़ करके त्याग कर। देखो, एक तो शरीर भोजन छोड़ देता है और एक हम भोजन छोड़ते हैं। तो जहां शरीर भोजन छोड़ दे तो हम वहां भी प्रतिज्ञा ले लें कि हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे, मर्यादा ले लेना। जो चीज पचती नहीं है शरीर को खा लेते हैं, तो वो वैसे ही अभक्ष है, अनिष्ट कारक अभक्ष है। शरीर के लिए जो योग्य आहार नहीं है वो ग्रहण करना अनिष्ट कारक अभक्ष है। होगा क्या उससे, आप डिस्टर्ब रहोगे, आपकी दिनचर्या नहीं पलेगी। तो इससे अच्छा क्या है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसको छोड़। तो वृद्धावस्था में इस प्रकार से जल जल और आहार आदि का त्याग करना, उसकी भी मर्यादा है, 12 साल तक की होती है संलेखना। ऐसा नहीं होता है लेकर के और तुरंत 2-4 दिन में, ऐसा नहीं, 12 वर्ष तक की होती है। योग्य निर्यापक के निर्देशन में निर्यापक वैद्य आदि के सलाह पूर्वक ये कार्य कराता है। ये कोई ऐसा सुसाइड जैसा नहीं। जो चीज शरीर ने छोड़ दी आप उसको जबरदस्ती खिलाओ तो और शरीर को तकलीफ होगी, है वो मरता होगा 2 साल में, तो 3 महीने में ही निकल जाएगा। तो वास्तव में ये संलेखना मरने की वो नहीं है, ये जीने की कला है। कैसे अच्छे से जिया जाए, देह तो छूटनी है, नियम से छूटनी है, लेकिन देह को अत्यंत सावधान पूर्वक, अत्यंत सावचेत अवस्था में, जागृत अवस्था में कैसे छोड़ा जाए, उसकी विधि का नाम संलेखना है। मूलाचार ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन कैसे ग्रहण किया। और क्या है, रुजायाम, रोग हो जाए, कोई ऐसा रोग हो जाए जिस रोग में शरीर का रक्षण संभव नहीं हो। डॉक्टर ने कह दिया ये रोग है, अब इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, महीने भर चलेंगे, 4 महीने चलेंगे, 6 महीने चलेंगे, तो क्या कर ली, प्रतिज्ञा ले ली। इसमें मर्यादित कर लिया कि हम ये ग्रहण नहीं करेंगे, ये ग्रहण नहीं करेंगे, ये ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें क्या हो, यदि 5 महीने में, 6 महीने में शरीर स्वस्थ हो जाए और उस आहार को ग्रहण करने योग्य हो जाए, तो क्या करना चाहिए, कि हमने तो प्रतिज्ञा ले ली अब नहीं करेंगे, बोले ऐसा नहीं। नहीं, प्रतिज्ञा तो ली जाती है, ये रोग ऐसा है कि अब हमने इन वस्तुओं का त्याग कर दिया है, अब हम अगर देह जाएगी तो ठीक है। लेकिन शरीर का उदय वैसा हो गया कि शरीर योग्य हो जाए, वो योग्य हो जाए, रोग है उसका निदान हो जाए, तो फिर निर्यापक, निर्यापक के हाथ में ना, हमारे हाथ में नहीं, तो निर्यापक ही कहते हैं कि आप ग्रहण करो। समंतभद्र आचार्य को भस्मक व्याधि हो गई, आचार्य समंतभद्र देव को भस्मक व्याधि हो गई, तो उन्होंने अपने गुरु से बोला कि हमको आप संलेखना दे दो, निर्यापक बन जाओ हमारे। तो गुरु ने कहा कि तुम तो युवा हो, अभी हम तुमको कैसे संलेखना दे, तुम दीक्षा छेद कर लो। गुरु ने आज्ञा दी तुम दीक्षा छोड़ दो, क्योंकि दीक्षा रहते रहते तुम्हारा, तुम कर नहीं सकते हो, तो इसमें उपचार संभव है नहीं। लेकिन आयु से है और निमित्त ज्ञानी होते हैं जो आचार्य लोग, पहचान लिया तो उनको बोले आप दीक्षा छेद कर दो। दीक्षा छेद कर दिया उन्होंने। फिर जब उपचार हो गया तो फिर से दीक्षित हो गए, पुनः दीक्षा ले ली। ये कोई ऐसा नहीं है गले में फांसी का फंदा लगाने जैसे, बहुत वैज्ञानिक है। ये शरीर को ऐसे झोंकने के लिए नहीं है, इस शरीर का रक्षण करने का उद्देश्य शास्त्र में है। समाधि जी विधि पूर्वक जीने का नाम है, और जो विधि पूर्वक जीता है, योग्य जीवन जीता है, उसके मरण को समाधि मरण कहते हैं। जिसका जीवन समाधि में नहीं हो, उसका मरण समाधि में कैसे हो ही नहीं सकता। उसको मरण समय में उसके कपड़े उतार दिए, उसको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के धर्म का उपदेश दे दिया, पीछे कमंडल रख दिए बगल में, उसको बोले ये छोड़ो ये छोड़ो, उसको त्याग का स्वरूप ही नहीं मालूम।
हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोल दिया, हाँ छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया। और फिर मरण हो जाए तो फिर क्या करो, उसमें समाधि का नाम समाधि। इनका जीवन समाधिमय है, उनका मरण समाधिमय कहलाता है। तो अपन चर्चा क्या कर रहे थे कि जिनके अंतरंग में कसाय भाव का अभाव हो गया है, उनके कसाय भाव का अभाव हो जाने से जीवन मर्यादित हो जाता है। ठीक है। कितने प्रकार के कर्मल की चर्चा कर रहे थे अपन? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? नो कर्म। नो कर्म में अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। शरीर हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, वो तो जब तक स्थिति है तब तक रहेगा। द्रव्य कर्म छोड़ सकते हैं? ज्ञानावरण दर्शनावरण छोड़ सकते हैं? तो उद्गल द्रव्य, पर द्रव्य हम कैसे छोड़ें? हम क्या छोड़ सकते हैं? भाव कर्म। भाव कर्म माने क्रोध, मान, माया, लोभ, आलस्य, रति, अरति। अच्छा, कैसे छोड़ें? क्रोध करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? गुस्सा करना, लोभ करना बुरी चीज है, तो क्यों करते हैं फिर? छोड़ देना चाहिए तुरंत। है? अच्छी चीज है गुस्सा करना, तो क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छी चीज नहीं तो छोड़ देना चाहिए ना। ऐसे नहीं छूटती, छोड़ना हमारे हाथ में है ही नहीं, वो भी छोड़ना हाथ में नहीं। छोड़ने की विधि है, क्या विधि है? तत्व अभ्यास से छूटती है। तत्व अभ्यास के बिना नहीं छूटती, वस्तु का स्वरूप समझने पर ही छूटती है। वस्तु का स्वरूप समझे बिना नहीं छूटती। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसने देखा लाइफ में पहली बार की आग जल रही है सामने पे, तो बड़ी रंग बिरंगी लगी उसको, तो क्या करेगा? वो उसको छूने के लिए जाएगा, हमको टच करना है। जाता है कि नहीं? छोटा बच्चा एकदम आग की तरफ दौड़ जाता है छूने के लिए। तो कब वो उसको उसकी तरफ दौड़ना कब बंद करेगा? कब बंद करेगा? हैं? जब उस एक बार टच करेगा ना और चल जाएगा, तो कह अरे ये तो नुकसान वाली चीज है, इससे तो बहुत पीड़ा होती है। फिर उसको अपन हाथ भी करेंगे टच करने के लिए, तो भी वो हाथ पीछे खींचेगा, नहीं हम पहले वो आग की तरफ दौड़ता था और अब वो तो नहीं, क्योंकि उसने स्वरूप समझ लिया अग्नि का। तो ऐसे ही तत्व अभ्यास के बल से जो अनादि निधन, जो आत्मा का स्वरूप है वो समझता है, उसके दुख के कारण भाव कौन से हैं वो समझता है, तो उसके कारण उसके क्रोध आदि भाव टूट जाते हैं। जो वस्तु का स्वरूप समझा, क्या स्वरूप समझा? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमन करता है, जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है वैसी होती है, अपना उसमें कुछ भी करते तो चलता नहीं। मुनिराज देखते हैं जंगल में, तो वो देख करके उनको क्या भाव आता है? कोई किसी को परेशान कर रहा हो, जैसे बड़े पंडित साहब सुना रहे थे ना, किसी कहानी सुना रहे थे, डाकू था, तो डाकू लोग मुनिराज को पकड़ करके ले गए। पहले वो सत्य महाव्रत के धारी थे, तो उन्होंने कुछ पूछा तो मुनिराज ने जवाब दिया, तो उनका सरदार बहुत नाराज हुए, बोले इनको क्यों पकड़ लिए, तो सत्य महाव्रत के धारी हैं, इनको पकड़ करके लेकर के क्यों आए? बाद में कोई महिला अपने पुत्र वधू के बहू के साथ में जा रही थी, तो उसने पूछा महाराज को कि यार डाकू तो नहीं है? कुछ बोले ही नहीं, वो तो चुपचाप रहे, कुछ जवाब ही नहीं। हाँ, तो जवाब ही नहीं दिया जब, तो माने सत्य महाव्रत के धारी मुनिराज। हाँ, तो वो कथा है, लेकिन उससे क्या पता चलता है कि मुनिराज का जो स्वरूप है वो स्वरूप ऐसा है कि उनको किसी भी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का परिणाम नहीं आता है। क्रोध का भी परिणाम नहीं आता है, राग का परिणाम भी नहीं आता है, किसी को प्यास है देखो पानी पिला, नहीं आता उनको परिणाम। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्यास से दुखी नहीं, या ज्ञान से दुखी है। तो संबोधन करने का भाव तो आता है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने का भाव नहीं आता है। तो कैसे छूटेंगी कसाएं? तत्व अभ्यास के बल से, वस्तु का स्वरूप समझ करके, है, सर्वज्ञता का स्वरूप समझ करके, भगवान का स्वरूप समझ करके, है, क्रमबद्ध पर्याय समझ करके, छह द्रव्य, उनके गुण और जो पर्याय हैं उनकी स्वतंत्रता समझ करके ये जीव का ऐसा अभ्यास हो जाएगा, उसको कसाय भाव नहीं। ठीक है। तो क्या छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना है? भाव कर्म। भाव कर्म कैसे छूटेंगे? तत्व अभ्यास के बल से। इसलिए बुद्धि पूर्वक क्या करना चाहिए?
तत्व अभ्यास करना चाहिए। चलिए समय हो गया है।